हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था आपकी स्टार्ट किया था रेडी फॉर द नेक्स्ट। नोटबुक छोड़ देंगे, पता ही नहीं, पहले टेस्ट फिर क्लास स्टार्ट। ये चैप्टर आपका बीकॉम में भी है, नोटबुक छोड़ देंगे। आज ये चैप्टर ऑलमोस्ट करना है और नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होगा। मैंने इसकी दो थियोरीज बताई थी, एक कार्डिनल, दूसरी टेस्ट मेरा, एक कार्डिनल दूसरी ऑर्डिनल, अगर याद होगा तो ऑर्डिनल, कार्डिनल ऑर्डिनल। अमन जी ध्यान देंगे, इसका अदर नेम बताया था एमयू यूटिलिटी, कार्डिनल मार्ज यूटिलिटी, यूटिलिटी इसका अदर नेम इंडिफरेंस कर्व, कार्डिनल एमयू यूटिलिटी प्रपोज्ड बाय मार्शल, ऑर्डिनल इंडिफरेंस कर्व हिक्स एंड एलन, जे आर हिक्स आर डी एलन। अभी टेस्ट ही हो रहा है। इन दोनों में से किसने बोला था सेटिस्फेक्शन कैन बी रैंक्ड? किसने बोला था सेटिस्फेक्शन कैन बी रैंक्ड, कैन बी मेजर्ड इन यूटिल्स? सर आप अच्छा पढ़ाते हो, 20 यूटल, 50 यूटल, 100 यूटल, एक नई यूनिट। कार्डिनल का मतलब मेजरेबल, ऑर्डिनल ऑर्डरिंग, रैंकिंग। ठीक है जी, पहला टेस्ट हो गया। दूसरा टेस्ट, ये जो मैंने शेप बनाई है टीयू की एमयू की, अगर याद है तो किसकी बनाई है? टीयू, 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 टीयू। राइजिंग पार्ट, मैक्सिमम पार्ट, फॉलिंग, फॉल 0 माइनस। अदर नेम डिमांड कर्व बताया था, रोहित ध्यान मत दियो, परपेंडिकुलर तक बनता है। पहले वाइंड अप गलत, आगे बढ़ा दिया गलत, परपेंडिकुलर तक बनता है। तो इन्वर्टेड यू शेप किसकी? टीयू की। डाउनवर्ड नेगेटिवली स्लोप्ड एमयू, एमयू। फॉल 0 माइनस। इस रीजन का एक नाम रखा था पॉजिटिव यूटिलिटी, इस रीजन का नाम रखा था कोहली साहब पॉजिटिव यूटिलिटी। जिसने क्लास मिस करी है, जिसने क्लास मिस करी है प्लीज, हम लोगों ने सबसे पहले करा था डिमांड, फिर हमने करा था मार्केट, अभी चल रहा है कंज्यूमर। आपका इसी वीक में टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट। हम लोग वो वेट नहीं करेंगे सर अभी कोर्स कंप्लीट करा लो, नहीं, आपका इसी वीक में आपको गुड न्यूज मिल जाएगी बच्चे, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। वही पैटर्न जो हमारा आईसीआई का पैटर्न है, सी इंस्टीट्यूट का पैटर्न है। ओके सर, ठीक है। तो छुट्टी कम से कम, तो हम डिमांड अपलोडेड है चैनल पे, मार्केट अपलोडेड है, कंज्यूमर की फर्स्ट क्लास अपलोड, आज सेकंड क्लास है। पॉजिटिव यूटिलिटी, ये एरिया, इसका नाम क्या था? डिस यूटिलिटी। ये मैक्सिमम, ये 0, इसके टीयू मैक्सिमम एमयू 0 के 5 नाम थे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सैचुरेशन, सैटिस्फाइटी, मैक्सिमम यूटिलिटी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। नहीं देखना, नहीं देखना, नहीं देखना, सचिन सर के सामने कहां है बुक? टीयू मैक्सिमम एमयू 0 के 5 नाम, सैचुरेशन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सैटिस्फाइटी, मैक्सिमम यूटिलिटी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। चलिए जी, क्लास स्टार्ट नाउ, क्लास स्टार्ट नाउ। नोटिंग बंद, लर्निंग मोड ऑन। देखिए बेटा, कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस। सुनिए जी, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जहां पर भी लिखा हुआ है एमयू, वो मार्शल की थ्योरी है। क्लास स्टार्ट नाउ, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, जहां लिखा है एमयू की फुल फॉर्म मार्जिनल यूटिलिटी, और टीयू की टोटल यूटिलिटी, एयू एवरेज यूटिलिटी। सचिन सर को फेल मत कर रहा। टीयू टोटल यूटिलिटी, एयू एवरेज यूटिलिटी, एमयू मार्जिनल यूटिलिटी। बताइए मैं किसकी बात कर रहा हूं? टीयू, एयू, एमयू। फिर मैं फेल नहीं होऊंगा। सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल गुड्स, टीयू। सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑल गुड्स, टोटल। सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पर यूनिट, एयू। ऑल टीयू, पर एयू, एड ऑन, एड ऑन, एड ऑन, एमयू। ऑल गुड्स टीयू, पर यूनिट एयू, एड ऑन, एड ऑन, एड ऑन,
ऐड ऐड करके बढ़ाना या कम करना, एमयू। हमने लॉ भी तो करा था, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ भी तो करा था, लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डीएमयू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर सरप्लस। एक तो ये बात ध्यान रखेंगे, जहां पर भी एमयू आ रहा है मार्शल है, मार्शल की हर थ्योरी में माना गया है परफेक्ट कंपटीशन। जहां पर भी एमयू आ रहा है मार्शल, और मार्शल ने कौन सी मार्केट मानी है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, डियोपोली, अलिगोपोली, नाजी 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 ना, परफेक्ट कंपटीशन माना है। अच्छा चलो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसको छोड़ो, जरा पिछला मैं कुछ पूछता हूँ। कंप्यूटर ऑन। गुलाटी भाई ने ना अलिगोपोली के 10 टाइप करवाए थे। सुन सुन ओए चाचे, अलिगोपोली के 10 टाइप करवाए थे। प्योर, इम्प्योर, ओपन, क्लोज्ड, एक मिनट, प्योर, इम्प्योर, ओपन, क्लोज्ड, कॉलुसिव, नॉन कॉलुसिव, फुल, पार्शियल, सिंडिकेट, ऑर्गेनाइज्ड। 10 हो गए। अच्छा वो कौन सा था, मुझे कल वाले एग्जांपल के साथ जोड़ना है, वो कौन सा ओलिगोपॉली का टाइप है जिसमें नया बंदा आ सकता है? ओपन। याद है मेरे बच्चे को, जिसमें नया बंदा आ सकता है, ओपन। मेरे प्यारे बेटा, कल एक ओपन ओलिगोपॉली का एग्जांपल हुआ है। एक नई एयरलाइन स्टार्ट हुई है, एक नई एयरलाइन स्टार्ट हुई, अकासा। वो पता उसका मालिक कौन है? सीए राकेश झुनझुनवाला, शेयर इन्वेस्टर। यस मेरा चीता। कल एक नई एयरलाइन स्टार्ट हुई है, अकासा, और उसका मालिक है सीए राकेश झुनझुनवाला, इंडिया का वॉरेन बफे, शेयर ट्रेडर। याद रखियो, मेरा फ्लो टूट रहा है। कमर्शियल नॉलेज की बुक में पूछूंगा, इन्वेस्टर बहुत प्रकार के होते हैं, 3 मेन होते हैं। तो हर आपको, मनप्रीत ना शायद ना थोड़ी सी बोर हो गई, कह रहा है यार 11th क्लास से ना, ये मैं इसके दिल का बता रहा हूँ, ये ना सर 11th क्लास से ना अभी तक हमारे मन में ना एक चीज डाल दी जा रही है, शेयर मार्केट शेयर मार्केट शेयर मार्केट। मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। सर मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। सर आप ना हमारे अंदर एक थोड़ा सा वायरस डाल दे रहे हो शेयर मार्केट का, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आपको सीखना पड़ेगा। आपका 100 नंबर का पेपर है, एसएफएम, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्लीज सीखना पड़ेगा। 100 नंबर का पेपर है फाइनल में, एसएफएम, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंटर में एफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सीखना आपकी मजबूरी है। इंटरेस्ट अभी से जागृत करना पड़ेगा। जैसे उसके प्रति प्यार पनप गया, तो इसके बस समझ ही जाओ, ज्यादा इसके लिए भी प्यार पनपना पड़ेगा जी। जी मैं ये चाहता हूं, जब टीचर कर रहा है एफएम, जब टीचर कर रहा है एसएफएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तू आराम से बैठ जाइयो, बोलिए भाई रोज करता हूं मैं, तू क्या सिखा रहा है? ये होना चाहिए, नहीं तो मर जाओगे। शेयर मार्केट चला सी रहे हैं, शेयर मार्केट चला सी रहे। एक काम करना, प्लीज मुझे व्हाट्सएप करना, आप ना जी बिजनेस देखना, जी बिजनेस देखना, सीएनबीसी आवाज देखना, जो वहां पे एक्सपर्ट आते हैं राय देने के लिए, ये खरीद लो ये खरीद लो ये बेच दो। एक काम करियो, सीएनबीसी आवाज चैनल, जी बिजनेस पे आते एक्सपर्ट एनालिस्ट, ये खरीद लो ये खरीद लो ये बेच लो, उनका नाम नोट करियो और गूगल करियो, उसकी क्वालिफिकेशन देखियो। सीए निकलेगा, एसीसीए निकलेगा, सीएफए निकलेगा, सीपीए निकलेगा, इसके अलावा निकलता मान जाऊंगा, तो फिर मोटिवेट होगा। भाई साहब नाम नोट करियो, लाइक मेरा फेवरेट अनिल सिंघवी, अनिल सिंघवी, नाम नोट कर लिया, फिर गूगल कर क्वालिफिकेशन क्या है, सीए और एसीसीए, 2-3 डिग्री भी हो सकती है, होगी यही फाइनेंस वाली, सीए, एसीसीए, सीपीए, सीएफए, ये होगी डिग्री। लगाना कंपल्सरी होता है? क्यों? शो ऑफ करना है? शो ऑफ करना है? तो मेरे में सर काय, सर आपकी क्वालिटीज वो है जो आपका काम बोले, नॉट मी। मैं बिल्कुल छोटी, आप नोटिस कर रहा, मैं आपको कभी मैसेज भेजूंगा, लिखो सचिन गुलाटी, प्रोफेसर सचिन गुलाटी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स डीयू, 2010 में करा क्वालिफाइड। अबे यार काम बोले, मैं तो चरण धूलू। अनिल सिंघवी, ये सुन सिस्टी, ये जो मीम बन के घूम रहा है, ये अनिल सिंघवी का रिप्लाई है। ये मीम बन के घूम रहे अनिल सिंघवी रिप्लाई है। किसी बंदे ने बोला कि सर, ये मजाक में उसको करा, ट्वीट करा कि सर अगर हम लोग दूध, क्योंकि उसने पैक्ड, निर्मला सीतारमन ने पैक्ड
मिल्क पे लगा दिया जीएसटी, ओपन पे नहीं है। हाँ कर्ड पे भी है, ओपन पे नहीं है। अगर जो दूध देने आता है उस पे नहीं है, लेकिन पैक्ड लोग इस पे जीएसटी है, मिल्क पे कर्ड पे। चलो पैसा चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, तो किसी ने अनिल सिंह ने पूछा कि सर अगर हम लोग ओपन मिल्क खरीदें उस पे जीएसटी नहीं है तो ठीक है, और अगर वो दूध फट गया पनीर बन गया और मैं पैक करके बेचूं, तो कहता है बेटे पैक करके बेचेगा, वो पैक्ड होगा उस पे जीएसटी लग जाएगा। तूने दूध खरीदा ओपन, उस पे जीएसटी नहीं है, लेकिन दूध फट गया तूने पनीर बना के बेचा, बेचे पनीर तो ओपन जाएगा नहीं, पैक करके बेचेगा ना, तो वो हो जाएगा जीएसटी। दूध पे नहीं है लेकिन पनीर पे जीएसटी हो जाएगा। ये इसने रिप्लाई दिया, इसके मीम्स बनने स्टार्ट हो गई। तो ये भाई अनिल सिंह भी नहीं दिया जवाब। आप सर नोटिस करना, जितने भी फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं वो सीए ही होंगे। अच्छा बात सुन, 3 मेन इन्वेस्टर होते हैं, होते 18 हैं, 18 3 मेन होते हैं। सृष्टि दीदी का ध्यान नहीं है। आप चैनल का नाम लिख रहे हैं, वही तो बोलूं, तू इतना अच्छा बच्चा कैसे बन गया, तू तो है ही नहीं। 3 इन्वेस्टर मेन होते हैं, बुल, बेयर, स्टैग। बुल, बेयर नॉट बियर, वो तेरी वो वाली बियर, पागल है, सावन चल रहा है। बुल, बेयर, स्टैग। बुल मेल काओ, बुल मेल काओ अपने शिकार को ऊपर पटकता है, तो जो सोचे कि शेयर मार्केट बढ़ेगी, बुल इन्वेस्टर, भूलियो मत, है तेरे कोर्स में, टाइम पास नहीं करा रहा। बुल, बुल अपने शिकार को ऊपर पटकता है, तो जो इन्वेस्टर सोचे कि मार्केट बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, बुल इन्वेस्टर। बेयर, भालू अपने शिकार को नीचे पटकता है, तो जो सोचता है जी मार्केट गिरेगी, बेयर इन्वेस्टर। बुल ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, बुल ऑप्टिमिस्ट आशावादी, बेयर निराशावादी पैसिमिस्ट। स्टैग हिरन, तेरा रॉयल स्टैग याद ही है तो समझ जाएगा। स्टैग हिरन, उस बेचारे का कोई ट्रेंड फिक्स नहीं होता, कभी ये सोचे कभी ये सोचे, चंचल है जी, चंचल है स्टैग। बुल जो सोचता मार्केट बढ़ेगी, बेयर मार्केट गिरेगी, स्टैक का कोई ट्रेंड फिक्स नहीं है। तो कभी मार्केट न्यूज में आता ना, आज मार्केट बुलिश रही, आज बेयरिश रही, समझ जाइयो, बुलिश, बेयरिश, स्टैगिश, कोई कभी ये थी कभी ये थी। जो राकेश झुनझुनवाला है, राकेश झुनझुनवाला सर, ये बुलिश बुल इन्वेस्टर है। नहीं सर क्या बात कर रहे हैं, बिग बुल, बता रहा हूं, जो अब रुक जाना, बता रहा हूं। तो राकेश झुनझुनवाला जो वो बुल इन्वेस्टर है। अब सुनिए, कंक्लूड करता हूं। मनप्रीत, ये सारा जो खेल है ना, ये ना बुल बेयर का है मुझे लगता है। सॉरी, कोई मेरे पे डिफेमेशन केस ना करना, मैं अपनी राय दे रहा हूं। हाँ जी राय दे रहा हूं जी। हाँ, कोई मेरे को पकड़ ले एनएससी बीएससी में पकड़ ले सर, आप हमारे बारे में, मैं नहीं क्यों, सही बात बोल रहा हूँ, ये मेरी राय है, मेरा ओपिनियन है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है मैं ठीक हूँ। विशाखा, ये ना बुल बेयर में एक सेटिंग होती है, सुन, पहले क्या है, तू बेयर, मैं बुल, तू ना मार्केट गिराएगा नेगेटिव न्यूज फैलाकर अबाउट अ सेक्टर, सेक्टर होता है 15 सेक्टर है, आईटी, एजुकेशन, सीमेंट, मेटल, फार्मा, 15 सेक्टर है। या तो कोई सेक्टर की या पूरी मार्केट तू गिराएगा नेगेटिव न्यूज फैलाकर, पहले इसका काम है, चल नेगेटिव न्यूज फैला, ये मार्केट गिराएगी, जब सस्ते हो गए शेयर मैं खरीद लूंगा, फिर मैं बढ़ाऊंगा, फिर मैं बेच दूंगा। हम दोनों ने आपस में वो अंडरस्टैंडिंग है। उत्तर तू मार्केट गिरा, तेरा तेरा काम है नेगेटिव न्यूज फैलाना, ये गिराएगी, जब ये गिर जाएंगे सर डन, ओके बेटा, अब मैं सस्ते में खरीद लूंगा, फिर मैं पोस्ट, नहीं नहीं झूठे हैं, झूठे, लायर लायर, फिर मार्केट बढ़ाऊंगा, जब शेयर बढ़ जाएगा फिर मैं बेच दूंगा, तो जो प्रॉफिट है वो बांट लेंगे, 40 तेरा 60 मेरा, क्योंकि पैसा मेरा है। 40 तेरा 60 मेरा, बुल का ज्यादा होता है, बेयर का हिस्सा कम होता है, यही चलती है इनमें सेटिंग, मान जाइए सर। ये नेगेटिव न्यूज, ये पॉजिटिव न्यूज, ये गिराएगा मैं बढ़ाऊंगा। सर एक बात बताओ, कल को मैंने मार्केट बढ़ाई, एक कमीना और आगे बेयर गिराने के लिए, रिस्क मेरा नहीं है। नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव न्यूज, गवर्नमेंट टैक्स लगाने वाली है, बैन लगाने वाली है, रेट बढ़ गई, इंपोर्ट बैन होने वाला है, एक्सपोर्ट बैन होने वाला है, नेगेटिव न्यूज, मार्केट गिराएगा फिर मैं खरीदूंगा बढ़ाऊंगा बुल।
प्रॉफिट जो होगा हम लोग बांट लेंगे। और यार अगर मैं तेरे को तेरी भाषा में सुनो ना, इसको इसकी भाषा में समझाऊं, तूने उस लड़की के बारे में सारी नेगेटिव न्यूज फैला दी, हम सब मैं तो, मेरी उम्र हो गई है, इन सब लड़कों ने नजर फेर ली, फिर तूने उससे शादी कर ली, है ना? था ना ऐसे कमीना, इसने उसके बारे में नेगेटिव न्यूज, ये है वो है ये है वो, तुम लोग बोला अच्छी 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 अच्छी, इन सब लड़कों ने नजरें फेर ली, तेरा रास्ता क्लियर हो गया, ठीक है ना? फिर तूने उससे शादी कर ली, ठीक है ना? तो ये इस सेटिंग को ही बोलते हैं स्ट्रेटेजी। शेयर मार्केट भी ऐसे ही होता है, मना नहीं करता कि मैं ऐसा हूं, तू ही ऐसा है। कंज्यूमर सरप्लस में क्या होता है, किसी चीज का जो एक्चुअल प्राइस है, ये भी मार्शल की थ्योरी है, किसी चीज का जो एक्चुअल प्राइस है, आप फालतू पैसे दे रहे हैं, एक्चुअल से एक्स्ट्रा दे रही है, तुझे कोई बेनिफिट दिख रहा होगा, 10 रुपए की चीज तूने 18 दिए, 8 एक्स्ट्रा सरप्लस। मूवी की टिकट 500 रुपए की मैंने 800 में खरीदी, 300 एक्स्ट्रा। तो जितने एक्स्ट्रा देते हो एमआरपी से, जितने एक्स्ट्रा देते हो एमआरपी से, उसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। मेरे को एग्जांपल चाहिए, अभी तो मैंने शुरू नहीं करा। एमआरपी से एक्स्ट्रा, एमआरपी जो है उसका, उससे तुम एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो, ना बोलिए। एमआरपी 1000 दिए 300 एक्स्ट्रा, दिस इज सरप्लस। अगर इक्वल देते हो इक्विलिब्रियम, कम देते हो डेफिसिट। 100 रुपए की चीज 100 रुपए दिए इक्विलिब्रियम, ज्यादा दिए सरप्लस, कम दिए डेफिसिट। अबे तो बेकार है, बचा हुआ माल है, अच्छा ले जाओ सर ले जाओ, डेफिसिट। समथिंग इज बेटर नथिंग। 100 पे 100 देता है इक्विलिब्रियम, 100 पे ज्यादा देता है सरप्लस, 100 पे कम देता है डेफिसिट। हम बात पढ़ रहे हैं सरप्लस की, सुन ले चाचू, सुनो। हम लोग एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, शुरू कर रहा हूं। वीवीआईपी फोन का नंबर, यस सर नो सर। वीवीआईपी फोन का नंबर 22222222। वीवीआईपी कार का नंबर 0001 बोल। मैच में प्ले में आगे वाली सीट्स महंगी होती हैं, और थिएटर में पीछे वाली सीट्स महंगी होती हैं, है ना पुत्र जी? मैच में अच्छा विजिबिलिटी हो, प्ले में अच्छी विजिबिलिटी हो, आगे वाली सीट महंगी है, और सिनेमा हॉल में पीछे वाली सीट महंगी, ताकि आपकी आई साइड वीक ना हो, आराम से बैठ के देख, कंफर्टेबल। पीछे लेग स्पेस भी ज्यादा होता है। प्लेन में लास्ट एग्जीक्यूटिव क्लास का सीट महंगा होता है। यस एग्जीक्यूटिव सर, पहले इकोनॉमी होता है, फिर बिजनेस, लास्ट में एग्जीक्यूटिव। बस कुछ नहीं है, लेग स्पेस का डिफरेंस होता है। खाना सेम, एरोस्टेस सेम, सब भाई सब कुछ सेम, बस लेग स्पेस का डिफरेंस होता है, उसी के पैसे है। ट्रेन में नहीं होता, ट्रेन में तीन, ट्रेन में क्या होता है, स्लीपर क्लास में 3 में डिवाइड कर देंगे, 2 में या सिंगल। ज्यादा पैसा तो एक क्या बोलते हैं उसको, एक पता नहीं क्या होता है उसको, में कैबिन मिल जाता है आपको, फर्स्ट क्लास उसमें कैबिन मिल जाता है, लेकिन उसमें आपको मिनिमम 4 सीट्स बुक करानी पड़ेगी। आप 4 अंदर से लॉक कर सकते, ठीक है भाई, आपकी प्राइवेसी, बच्चों की सेफ्टी है। तो वही ना, स्पेस को 3 में डिवाइड करा तो पूरा स्पेस ले ले, पैसे भर, क्यों मना करते हैं? तो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। वीवीआईपी फोन का नंबर, वीवीआईपी कार का नंबर, किसी एक कलर के नंबर देते हो। फोन पहले था ना एप्पल के फोन में शैंपेन गोल्ड कलर महंगा बिकता था, रोज गोल्ड महंगा बिकता था, शैंपेन गोल्ड महंगा बिकता था। सुन लिया ना, शैंपेन शैंपेन सुन ले। हम लोग एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। ब्लैक में सिलेंडर, स्कूल कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा की सीट, स्कूल कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा की सीट, एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। अच्छा, और किस चीज के लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए आपने? वीवीआईपी कार का नंबर, वीवीआईपी फोन का नंबर, मैच में टिकट, कार का, हाँ कार जल्दी चाहिए, बुलेट बाइक हैंड टू हैंड चाहिए, या तो फोन करवाना पड़ता है किसी नेता से, या प्रीमियम देना पड़ता है, थैंक यू। और किसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देते हो? मजबूरी, यस मजबूरी, मजबूरी। तो उस एक्स्ट्रा को बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। ये एमआरपी, विलिंग टू पे। एमआरपी कितना है 1000, हम लोग स्लो हो गए, एमआरपी कितना 1000 दिए, कितने 13। तो ये जो एक्स्ट्रा है सरप्लस, ये देख इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, डेफिसिट, डेफिसिट, डेफिसिट। इसका फॉर्मूला देख, पी प्राइस
मार्जिनल यूटिलिटी, उससे जो बेनिफिट मिला, देखते रहना जी, आपको आता है, आपने जो मुझको पैसे दिए उससे जो बेनिफिट मिला। प्राइस बेनिफिट, मैं हिंट दूंगा, प्राइस बेनिफिट बराबर है, तो ये इक्विलिब्रियम हो सरप्लस डेफिसिट। बोलो जी, आपने मेरे को 20,000 रुपए फीस दी, मैंने 20,000 की पढ़ाई करवाई, बोल मेरे चीते, 20 दिया, 20 की पढ़ाई करवाई, ये क्या है? इक्विलिब्रियम। नहीं सचिन सर, आपने ज्यादा बेनिफिट दिया, सरप्लस। सर चोर, सर चोर, पैसे ले ले पढ़ाते नहीं हो, डेफिसिट। क्या कह रहा है? यही यही यही, मारूंगा तेरे को, तेरा ससुर चोर। मेरे को बोलेगा है वो चोर, लड़की तो चोर नहीं उसकी, बात तो समझ, बस समझ जा यार, मुंह मत खलवा हमारा। ये क्या है? इक्विलिब्रियम। क्या बेटा? जितने पैसे उतना बेनिफिट, बेनिफिट ज्यादा सरप्लस, बेनिफिट कम डेफिसिट। अटेंटिव हो जाना। प्रियंका, प्राइस फुल फॉर्म मार्जिन यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी, उससे जो बेनिफिट मिला, इक्विलिब्रियम, सरप्लस, डेफिसिट। आराम से समझना, आराम से समझना जी। आपके पेपर में टेबल गिवन होगी, अटेंटिव, आपके पेपर में टेबल गिवन होगी, आपको बताना है जी कहां से कहां तक सरप्लस है, डेफिसिट है, इक्विलिब्रियम है। देख ले भाई, इस टेबल को देख के बताना है जी कहां से कहां तक सरप्लस, डेफिसिट, इक्विलिब्रियम। प्राइस बार बार चेंज नहीं होता, प्राइस बार बार चेंज नहीं होता। एक बार जल्दी, थोड़ा आपकी स्पीड स्लो है, क्या मैगी का रेट बार बार चेंज होता है? ब्रेड रोज? अंकल आज का रेट क्या है? तू क्या गोल्ड लेने गया है, शेयर लेने गया है? आज का रेट क्या है? क्या मैगी का रेट रोज चेंज होता है? क्या मिल्क का रेट, ब्रेड का रेट रोज चेंज होता है? ना जी, कांस्टेंट। एमयू, यहां पता क्या लगाऊंगा? वो डीएमयू, फॉल 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 फॉल, जीरो माइनस। प्राइस कैसा? मेरे चीते, प्राइस कैसा? कांस्टेंट, कोई भी होगे सेम वैल्यू। और एमयू में लगाऊंगा डीएमयू, फॉल फॉल फॉल, जीरो माइनस। देख भाई देख, 50 कम कम, जीरो माइनस। जी, आपने 10 रुपीज दिए, 50 की पढ़ाई करवाई, 40 एक्स्ट्रा। आपने मेरे को कितने पैसे दिए? 10, पढ़ाता गुलाटी है 50, 40 एक्स्ट्रा। 10 में 40 पढ़ाते हो, 30 एक्स्ट्रा। 10 में 10 पढ़ाते हो, एक्स्ट्रा नहीं है। 10 रुपए ले लिए, पढ़ाता पढ़ाता है नहीं, तू चोर। पैसे भी गए, पहले वाला भी डिस्टर्ब हो गया। 10 रुपए, 50, 40 एक्स्ट्रा, 10, 40, 30 एक्स्ट्रा, 10, 10, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। 10 रुपए ले लिए, पढ़ाता नहीं है तू, माइनस। 10 भी गए, डिस्टर्ब हो गया, -60। ये हो गया सरप्लस, ये हो गया इक्विलिब्रियम, डेफिसिट। कनिष्क, ये सरप्लस बेटा, एक्स्ट्रा नहीं है, इक्विलिब्रियम, ये माइनस वाला डेफिसिट। सर जरा ये वाला बताना, माइनस वाला, माइनस वाला। सुनो सुनो, आपने ना पहले से सिचुएशन भी वर्स हो गई, जो पहले सिचुएशन थी उससे भी वर्स हो गई। आपने ड्रेस ठीक करने दी, अंकल उसको ठीक करना, उसने ऐसे ठीक करी, पहले से भी खराब हो गई। होता है ना कई बार। अभी ये क्या करता, पहले से भी खराब हो गई, ये वो हुआ। जो सिचुएशन पहले थी उससे भी वर्स हो गई। तेरे 11 12th में कितना अच्छा टीचर था इकोनॉमिक्स का, अब ये कैसे गंदा सा पढ़ा रहा है, तेरे पहले वाले कंसेप्ट्स भी खराब हो गए। ये टेबल फॉर्म में हो गया। तो क्वांटिटी 1 एंड 2 में क्या है? सरप्लस। थर्ड पे क्या है? इक्विलिब्रियम। 4 एंड 5 पे क्या है? डेफिसिट। टेबल गिवन होगा, आपको आइडेंटिफाई करना है सरप्लस डेफिसिट। अभी मैं भूल लूंगा, पता ना, गजनी वाला इशू। ये तो हो गया टेबल से, अब देखते हैं ग्राफ से, आराम से। हर्षद, ग्राफ ग्राफ ग्राफ, गुलाटी सर करवाओ, करवा रहा हूं जी। इरेज इरेज इरेज। देख मेरे चीते, ये कौन सा ग्राफ बनाया है? अब तो शेप याद, कौन है ये? एमयू। रोहित, फॉल, जीरो माइनस। ये बार बार चेंज नहीं होता, प्राइस। अटेंटिव हो जाना जी, फॉल, जीरो माइनस, ये बार बार चेंज नहीं हो रहा। प्राइस एमयू में ऊपर कौन है?
आधी बात मेरी आधी बात तेरी। प्राइस एमयू में ऊपर कौन है? एमयू ज्यादा है, सरप्लस। प्राइस ऊपर, बेनिफिट नीचे, डेफिसिट। रोहित जी, प्राइस एमयू में ज्यादा कौन है जी? एमयू। प्राइस नीचे, बेनिफिट ज्यादा, सरप्लस। प्राइस ऊपर, बेनिफिट नीचे, डेफिसिट। यहां पे दोनों टच कर रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम। तो ये एरिया हो गया सरप्लस, ये हो गया जी डेफिसिट, इक्विलिब्रियम। एमयू ज्यादा, सरप्लस, एमयू कम, डेफिसिट। दोनों टच हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम। ना जी ना। द एरिया above प्राइस, बिलो एमयू। किसके अबव? देख के भी नहीं बोल पा रहे। किसके अबव? प्राइस के अबव। किसके बिलो? एमयू। प्राइस के अबव, एमयू के बिलो, दिस एरिया इज कॉल्ड सरप्लस। प्राइस के बिलो, एमयू के अबव, डेफिसिट। एमयू के, नेक्स्ट भाई का ध्यान नहीं है। एमयू के बिलो, प्राइस के अबव, एमयू के बिलो, प्राइस के अबव, सरप्लस। प्राइस के बिलो, एमयू के अबव, डेफिसिट। और जहां पे दोनों टेंजेंट होते हैं, इक्विलिब्रियम। चलिए जी, सरप्लस का मीनिंग हो गया, एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, टेबल, ग्राफ। अच्छा, एक चीज को ध्यान रखना, एक काम की बात, देखा होगा आपने, पहले ना बड़ा करप्शन था, हम लोग सेटिंग करते थे कार बाइक के शोरूम। सर मुझे अच्छा नंबर दिलवा दो प्लीज सर। पहले बड़ा गलत सिस्टम था, हम लोग ब्राइब देते थे, करप्शन करते थे। कार शोरूम, बाइक शोरूम, वो भी वीवीआईपी नंबर संभाल। पहले क्या था, स्पोर्ट्स नंबर आया 7785, अब अगला 786 आएगा, तो 786 नंबर बेचेंगे किसी मोहम्मदन को, उनके लकी नंबर होता है। पहले 786 होता है ना, सुनना, ऐसे नंबर में चलता था, ये कैशेस सुन लेना, नंबर में चलता था 82 85। मेरा आ गया 1610 या 1610 दे रहे, मेरा बर्थ रेट है, जब आएगा ना मेरे को दे दियो। तो बड़ी करप्शन करते रहे कार शोरूम, बाइक शोरूम वाले, ठीक है जी। अब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम कर दिया, अब ये नंबर मिलते हैं ऑनलाइन, ऑक्शन। यस, ऑक्शन। अभी तो अगली बात पता भी नहीं होगी, करियो। अब शोरूम खत्म, अब गवर्नमेंट की कमाई शुरू, जीएसटीएस पे। बेस प्राइस, हाँ बेस प्राइस से शुरू होगी बोली, जितना तू लेना चाहे लगाओ ऑक्शन। एक काम करना, अगर आपने कोई नंबर खरीद लिया वीवीआईपी, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, तो विशाखा रूल क्या है इंडिया में, अगर आपने वो गाड़ी 3 ईयर यूज करी, कम से कम 3 ईयर मिनिमम, उसके बाद आप लोग गाड़ी बेच देना बिना नंबर के, नंबर रख लेना, गाड़ी बेच देना बिना नंबर के, जो नई गाड़ी लोगे उस पर अटैच कर लेना। ये रूल होता है सर, ये रूल होता है मिनिमम 3 इयर्स। मैंने गाड़ी ली, उसमें नंबर लिया 0001, गाड़ी मेरे 10 लाख की नंबर, मेरा 20 लाख रुपए का, पागल नहीं हूं, समझदार हूं। गाड़ी 10 लाख की, नंबर 20 लाख रुपए का, समझदार हूं बेटा। 3 साल यूज करूंगा, गाड़ी बेच दूंगा, नंबर रिटेन कर लूंगा, जब नई गाड़ी लूंगा उसमें अटैच कर दूंगा। ऐसे में नंबर चलाऊंगा जिंदगी भर। उसको वो नंबर खरीद लेगा 2,000 रुपए का, तो 2,000 का नंबर मिलता है, मैं मेरे से ले ले, 2,000 रुपए ले ले, कोई रैंडम नंबर मिल। सर जिनका 10 नेटवर्क है, 10 केबल टीवी, रजौरी में रहते हैं, रजौरी गार्डन में रहते हैं, उनकी जितनी भी गाड़ी है उनका नंबर ये है DN, और ये नंबर इंपोर्ट हुआ है, ये नंबर इंपोर्ट हुआ है 0001, 0002, 0003, 10 भाई साहब। और नंबर नैनो पे तो लगाएगा नहीं है, ऑल्टो पे तो लगाएगा नहीं। चंडीगढ़ में एक लड़की ने टॉप
चंडीगढ़ में एक लड़की ने पास करा, उसके पापा ने उसको, हो गई 3-4 साल पुरानी बात है, चंडीगढ़ में बच्चे ने क्लियर करी 12th, उसके पापा ने उसको एक्टिवा ला के दी, ले बेटा एक्टिवा, ब्रांड न्यू एक्टिवा, नंबर ला के दिए 0001, नंबर 5 लाख रुपए का। पागल थोड़ा समझदार थे ना, पागल थोड़ा समझ आ रहा हूँ। एक्टिवा 70,000 80,000 की, नंबर 5 लाख रुपए का। बेटे जितने साल तू यूज कर रही कर लियो, उसके बाद अपनी बुलेट पे लगा लूंगा ना, तू चला लेना 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, एक्टिवा बेच देंगे मेरे नंबर के, फिर मैं अपनी बुलेट पे। लेकिन ध्यान रखना, टू व्हीलर का टू व्हीलर पे जाएगा, फोर व्हीलर का फोर व्हीलर पे जाएगा। है सर? नहीं सर, सर ऐसा होता ना, पता नहीं आपको, DL1C आगे 4 डिजिट, सुनिए, ये हो गया स्टेट, ये क्या हो गया? स्टेट। DL दिल्ली, 01 अथॉरिटी, दिल्ली में 15 अथॉरिटी है। ये क्या है? DL स्टेट दिल्ली, अथॉरिटी नंबर 1 02 03। अगर आपको दिल्ली में दिख जाए 16 बता दियो, 15 अथॉरिटी है। अगर तुम देख रहे हो DL 16, मुझे क्लिक करके भेजना, सचिन सर आप झूठे निकले, निकला दूंगा नहीं, नहीं निकलूंगा, 15 अथॉरिटी है, 15 अथॉरिटी। सुन, 9 अथॉरिटी तुम्हारे उत्तम नगर की है, 9 ऐसे डिवाइडेड है, ये नहीं कहीं की भी, अगर फर्स्ट हैंड गाड़ी ले रही है तो फर्स्ट हैंड गाड़ी ले रही है, जो 9 अथॉरिटी तुम्हारे उत्तम नगर की है, मेरे सुभाष नगर की 4 14 आपकी द्वारका की, 14 द्वारका की अथॉरिटी, कहां पर रजिस्ट्रेशन हुआ है? 3 CP, 4 जमुना पार। ऐसे डिवाइडेड है कि आपने जो गाड़ी निकलवाई है वो किस अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है। यस। फिर अच्छा, और C कार, S स्कूटर, वो C स्कूटर, बाइक के लिए भी नहीं आता बेटा। ये स्टेट होता है, ये अथॉरिटी होती है, और C कार का है, S स्कूटर का है। कोई अपना नंबर गलत मलत बोल रहा है, लेके जा रहा है स्कूटर, बोलता है DL4S, ठीक है DL4C है, भाई पागल है तू। और बेटा जो जितने भी प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं, थोड़ी ऑब्जर्वेशन रखा करो। मैंने कहीं से पढ़ा, थोड़ा मैथ्स पढ़ के, कहीं से पढ़ा नहीं, देख देख के सीखा। जितने भी प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं, आपकी कार, ओला, उबर, ट्रक वाले, उनका देखना 01 होगा, और उनकी नंबर प्लेट हो गई येलो कलर की। कमर्शियल गाड़ियां उनकी होगी 01, कमर्शियल गाड़ियां होंगी जी 01, और उनका होगा आपका जो नंबर प्लेट होता है वो येलो कलर का होता है, कमर्शियल, दूर से पहचान लो। हाँ तो सर आप ये मैंने 5 मिनट का भाषण क्यों दिया, एक बात बता, DL4SE, तूने 0001 ये ले लिया, मैं ये ले लूंगा, ऐसे कितने हो जाएंगे? अथॉरिटी चेंज होगी, ये चेंज होगा, कितने निकल जाएंगे 0001 नंबर? नहीं नहीं सर, ये नंबर सर गवर्नमेंट ने क्या ये कर, हाँ अब नहीं मिलता, गवर्नमेंट चालाक हो गई है। गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, 01 से लेके 010 अलग रेट है, ऐसे डिवाइड कर रखी है। 01 से 010 अलग रेट है, 10 से 100 अलग रेट है, 100 के ऊपर ऐसी है। साधारण लोग खरीदते हैं 13 खरीदते हैं, लकी भाई सबको 13। जैसे मोहम्मदन जी खरीदते हैं 786, साधारण लोग 13 खरीदते हैं, हम लोग मुंह मांगी कीमत देंगे, ठीक है जी। नहीं सर मिनिमम, सर अगर 3 ईयर से पहले बेच रही हो तो विद नंबर बेचना पड़ेगा, 3 ईयर्स बियॉन्ड बेच रहे हो 3 ईयर्स मिनिमम। सर ऐसे इसलिए करेंगे ना कि लोग काम धंधा ना बना लेना, गाड़ी खरीदी, नया नंबर लिया, 3 महीने चलाई, चल भाई तू गाड़ी ले ले, नंबर मेरा, फिर 4 महीने चलाऊंगा, फिर भी लोग धंधा ना बना ले, तो कम से कम 3 साल तो रखो। 3 साल के बियॉन्ड अगर बेचते हो तो नंबर रिटेन, 3 साल से पहले बेचते हो तो नंबर समेत बेचना पड़ेगा, रूल है इंडिया में, इंडिया का रूल है,
बढ़िया रूल है। गाड़ी पता ये खरीदी हो, ओए ये गाड़ी होता है, ये आए, ये गाड़ी खरीदी हो और ये नंबर होना चाहिए पॉर्श पे, पॉर्श, बेंटले, लैम्बोर्गिनी, ठीक है, प्रॉमिस, बुगाटी, नैनो पे नहीं, आल्टो पे नहीं। तो क्या हो गया, कमाएगा नहीं। बच्चे मिक्स कर देते हैं, बच्चे मिक्स कर देते हैं एक्सेप्शन ऑफ डीएमयू सरप्लस की एक्सेप्शन, मिक्स कर देते हैं डीएमयू के एक्सेप्शन सरप्लस के एक्सेप्शन। मिक्स नहीं करनी जी। सुनिए जी, सरप्लस का लॉ कहां फेल हो जाता है, अभी हम लोग लर्न कर रहे हैं, लिखेंगे पर्टिकुलरली 5-10 मिनट के बाद। कहां फेल हो जाता है, एक बात बताओ, मैंने ना एक्स्ट्रा पैसे दिए, एक्स्ट्रा पैसे दिए मूवी के लिए, तो क्या पैसे मेजरेबल है? सोच के, मैंने 500 रुपए की टिकट के लिए 800 रुपए दिए, मेजरेबल है। मैंने मैनेजमेंट सीट के लिए फालतू पैसे दिए, मेजरेबल है। लेकिन जो उससे बेनिफिट मिलता है वो मेजरेबल है, पैसे मेजरेबल है, 500 फालतू, 800 फालतू, लेकिन जो उससे संतुष्टि मिली, यार मैंने महंगी टिकट देख के आया, मेरे को 100 रुपए की मूवी अच्छी लगी, पैसे मेजरेबल है, सेटिस्फेक्शन मेजरेबल नहीं है। मत बोल, पैसे मेजरेबल है, सेटिस्फेक्शन मेजरेबल नहीं है पैसों में। हम बात करें रुपीस में, मनी एक्स्ट्रा मेजरेबल, सेटिस्फेक्शन नॉट मेजरेबल इन रुपीस। दूसरा, नेसेसिटी के लिए, नेसेसिटी के लिए कितना एक्स्ट्रा दोगे, इनफाइनाइट। मजबूरी के लिए, नेसेसिटी के लिए कितने देते हो, इनफाइनाइट। सुनो सुनो सुनो, कभी आपके पापा ने बोला है हम ना मिल्क खरीदेंगे 60 रुपीज तक फिर छोड़ देंगे, जल्दी जल्दी बोलो, हम ना इलाज करवाएंगे 1000 रुपए का फिर छोड़ देंगे, हम लोग पढ़ाई करेंगे, आपकी पढ़ाई करवाएंगे 50,000 रुपए की फिर हम छोड़ देंगे? नहीं जी, पापा बोलते हैं बेटा देखी जाएगी, शुरू तो कर। एजुकेशन, एजुकेशन, मेडिकल, राशन, पेट्रोल महंगा हो रहा है, पापा कब तक देखेंगे, बट देखी जाएगी, तो शुरू तो कर। इनफाइनाइट, दिखावे के लिए इनफाइनाइट, दिखावे के लिए इनफाइनाइट। ठीक है जी चाचू, पैसे मेजरेबल, बेनिफिट मेजरेबल नहीं है। नेसेसिटी के लिए कितना एक्स्ट्रा देखी जाएगी, दिखावे के लिए देखी जाएगी। एमयू ऑफ मनी कांस्टेंट, एमयू ऑफ मनी कांस्टेंट, ये मान के चल रहा है जी, करेंसी में एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन नहीं आता। अगर आप लोग न्यूज देखते हो, शर्म की बात है, इंडिया ऑल टाइम लो पे है डॉलर में, और डॉलर यूएस का ऑल टाइम हाई पे है, 80 रुपीज, 80 रुपीज, 80 रुपीज, शाबाश। रुपीज का डेप्रिसिएशन, यूएस डॉलर का एप्रिसिएशन, गुड, ऑल हिस्टोरिक रिकॉर्ड टूटा। चलो कुछ, तो ये मान के चल रहा है जी पैसे की वैल्यू कांस्टेंट है, ना एप्रिसिएशन ना डेप्रिसिएशन, कांस्टेंट है, मान लेते हैं। इधर देखिए भाई, सब्स्टिट्यूट, बेटर सब्स्टिट्यूट, चुप 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 चुप, सब्स्टिट्यूट बेटर सब्स्टिट्यूट, किसको एक्स्ट्रा पैसे दोगे, थोड़ा स्लो बोलते हो, सब्स्टिट्यूट बेटर, किसको एक्स्ट्रा दोगे, किसको हम देंगे एक्स्ट्रा, किसको अंडा, देखो देते हैं, इसको एक्स्ट्रा देखी जाएगी, इसको जीरो। मनी मेजरेबल, सेटिस्फेक्शन मेजरेबल नहीं है, नेसेसिटी के लिए इनफाइनाइट, दिखावे के लिए इनफाइनाइट, पैसे की वैल्यू कांस्टेंट, ना एप्रिसिएशन ना डेप्रिसिएशन, मान रहा है। सब्स्टिट्यूट को छोड़ो, बेटर, इनफाइनाइट। सुनिए इसके एग्जांपल, हम लोग बेटर, और अच्छा सुन, अगर ऑप्शन नहीं है तो मजबूरी, अगर ऑप्शन ही नहीं है तो मजबूरी। यस नो, पूरा मत बोलना, बस यस नो बोलना।
कुछ सुन भाई, बात तो सुन ले। कुछ ऐसे टीचर्स आपको मिले 11th में 12th में, सुन ले दक्ष, पंगे मत ले। 11th में 12th में कुछ ऐसे टीचर्स मिले, आपके फेवरेट बन गए, उनके कॉन्सेप्ट, उनके पढ़ाने का तरीका। दक्ष दोबारा गया उस मैम के पास, मैम ये ना सचिन सर बड़े बेकार पढ़ा रहे हैं, आप ना हमको दोबारा पढ़ा दीजिए। तो वो मैम कहती है कि बेटे अब तो मैं पढ़ाती नहीं, मैं जॉब करती हूँ। सुनो बेटा, मैं 11th 12th पढ़ाती, अब मैं नहीं पढ़ाती, मैं जॉब करती हूँ। तो ये ना उसकी रिक्वेस्ट करेगा, मैडम आप जॉब से पहले पढ़ा दो, जॉब के बाद पढ़ा दो, वीकेंड पढ़ा दो, मैं 4 बच्चों को ग्रुप बना दूंगा, बट दीदी आपने पढ़ाना है। तो उसकी मिन्नतें क्यों कर रहा है? क्योंकि वो बेटर है, इनफाइनाइट ट्रू। भाई उसकी भी दीदी आप ही पढ़ा दो, जॉब से पहले, जॉब के बाद, वीकेंड, मैं अपने फ्रेंड्स भी ले आऊंगा, आपका वाइबिलिटी निकल जाएगी। नहीं नहीं बेटे मेरे पास टाइम नहीं है, दीदी प्लीज पढ़ा दो। ये उसकी मिन्नतें कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, इनफाइनाइट। और ये जिसको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो मेरे को तो मेरी वाली कीमत भी नहीं देगा। बेटे मैं ना इंटर में भी पढ़ाता हूँ, फाइनल में पढ़ाता हूँ। हाँ आ रहा हूँ, फाउंडेशन देर से हो नहीं रही है ना। अगर मैं बड़ी बड़ी बातें समझ ही गया, फाउंडेशन तेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, मैं इंटर फाइनल तेरे से आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो वही है, मेरे को दोगे 0, और जिससे सेटिस्फेक्शन मिली उसको दोगे इनफाइनाइट। चुप। लास्ट, फिर लास्ट है जी, इसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा कार्डिनल पार्ट, कार्डिनल पार्ट खत्म हो जाएगा। आइए जी, सचिन सर की भाषा में, पेपर लीक, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, पेपर लीक, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, पेपर लीक। 11th में पेपर लीक, आप 11th पढ़े तभी मैंने बोला था 4 मार्क या 6 मार्क का आता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पेपर लीक आएगा, आएगा 11th में, सीए में, बीकॉम में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। लेकिन आराम से पढ़ लेना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की इसकी अप्रोच अलग है, मेरा फ्लो तोड़ रहे हैं आप। ये पेपर लीक है, आएगा 11th में 4 या 6 नंबर का, अभी तो हमारा 1 मार्क का है। बीकॉम में 10 मार्क का, ये बीकॉम में आते हैं 5, 7.5, 10, ये होती है वेटेज। चाहे तेरा प्रोग्राम, चाहे तेरा ऑनर्स 5 मार्क के होते हैं, 7.5 मार्क्स और 10 मार्क्स होते हैं। ओके बेटा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ के डांस मत करियो, आगे पढ़ लियो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल से अलग है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल से अलग है, इससे अलग, इससे अलग। जी भाई करा रहा हूं, थैंक यू। किसकी बात हो रही है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इस अप्रोच से अलग है, इस अप्रोच से अलग है। अब पहले बता सचिन सर होता क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? सुनो जी सुनो। फिर हमारी पहले बात हो रही है इकोनॉमिक्स में, हम स्टडी कर रहे हैं दो गुड्स। पूरी इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं 2 गुड्स। सचिन सर 3 नहीं, 5 नहीं, 4 नहीं, 2। बेटे एक्सेस कितने होते हैं ग्राफ पे? ग्राफ पे एक्सेस कितने होते हैं? 2। तो एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस, इसलिए हम लोग 2 स्टडी करते हैं। जो तूने पढ़ा था 11th में, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी 2 गुड्स। अभी तो पढ़ेगा भी आईसी, इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, बजट सेट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और यार कोई टॉपिक होगा, कितने गुड्स? 2, 3 नहीं, 5 नहीं, 8 नहीं, 2, क्योंकि एक एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, तीसरी का जेब में रखेगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल में अलग है, ऑर्डिनल में अलग है, डिटेल, लेकिन मीनिंग सेम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। सचिन सर रिपीट्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग सेम होगा, लेकिन डिटेल अलग है, कार्डिनल की अलग, ऑर्डिनल की अलग। मनप्रीत बेटा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है हम लोग पैसे खर्च कर रहे हैं कितनी गुड्स पे? 2। 3 बातों से मीनिंग बनता है, 11th वाला सेम ही है, तो सेम ही होगा मीनिंग, चाहे तो पीएचडी तक पढ़। कितनी गुड्स? 2। आपके पास 2 गुड्स, आपके पास जो भी पैसे हैं एक्स एंड वाई पे सारे खर्च कर रहे हो, सारे पैसे खर्च कर रहे हो, कुछ बचा नहीं रहे। कितनी गुड्स है? 2। आपके पास 1 करोड़, सारे खर्च कर दिए। 20 करोड़, 100 करोड़, सारे खर्च कर दिए। आपको मिलेगी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। उस क्वांटिटी पे रुक जाओगे, ना इंक्रीज करोगे ना डिक्रीज करोगे। कितनी गुड्स? 2। सारे पैसे खर्च कर दिए, 50 करोड़ सारे खर्च कर दिए, 100 करोड़ खर्च कर दिए। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, उस क्वांटिटी पे रुक जाओगे
ना इंक्रीज ना डिक्रीज। इन बातों को जोड़ लो, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अभी ये चित्र से भी करवाऊंगा, तेरा ध्यान नहीं है गंदा बच्चा। दो गुड्स, सारे पैसे खर्च कर दिए एक्स एंड वाई पे, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, उस क्वांटिटी पे रुक जाऊंगा, ना क्वांटिटी इंक्रीज ना डिक्रीज, रुक जाऊंगा उस क्वांटिटी पे। आप जनरली कितनी रोटी खाते हैं? दो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, पेट बढ़ जाता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तीन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तीन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जनरली सात, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चुप हो जा, चार, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चार, एक, चार, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये हमारा हुआ एक जर्नल टेंडेंसी। ये आपको मैं बोला, इस सेशन रिकॉर्ड होता है। आप दो, आप तीन, आप चार, आप सात, उससे आपका पेट भर जाता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जनरली। कभी कभी ऐसा होता है आपकी फेवरेट सब्जी बनी है, एक रोटी और अगर बने वो डिसइक्विलिब्रियम, और अगर बने टिंडे, आए नहीं मम्मी रहने दो, मैं मैगी बना लूंगा, बाजार से ले आऊंगा, डिसइक्विलिब्रियम। जब फेवरेट बने हैं तो एक और एक और एक और कभी टिंडे बने हैं तो वो कभी एक फालतू, वो इक्विलिब्रियम नहीं है, कम इक्विलिब्रियम नहीं है। जो जर्नली खाते हो जिससे आपका पेट भर जाता है, वो इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम हुआ। हमारी क्लास चलती है, हमारी क्लास चल रही है 2 आवर्स इक्विलिब्रियम। कभी कभी 5-10 मिनट एक्स्ट्रा, कभी कभी 5-10 मिनट कम, वो डिसइक्विलिब्रियम हुआ। लेकिन जो 2 घंटे वो हमारा वो इक्विलिब्रियम। कितने गुड्स? दो। सारे इनकम खर्च कर दिए। स्पेंड का अच्छा शब्द इंकर्ड, स्पेंड का अच्छा शब्द इंकर्ड। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, उस क्वांटिटी पे रुक जाओगे इंदर भाई, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, रुक जाएंगे, उसे बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। दो पे खर्च, रुक गया, ना क्वांटिटी बढ़ाऊंगा ना घटाऊंगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये देख, अगर मैं डायग्राम से समझा पाऊं, रुक जा रुक जा रुक जा, रुक जा। किस क्वांटिटी पे टीयू मैक्सिमम है? गुलाटी भाई को जवाब नहीं दे रहे। किस क्वांटिटी पे मैक्सिमम फायदा? 15, इक्विलिब्रियम। ना मैं इंक्रीज करूंगा ना डिक्रीज करूंगा, क्योंकि मेरा पेट भर रहा है। किस क्वांटिटी पे मेरा पेट भर रहा है? बोलना मेरे बच्चा। 15 पे रुक जाएगा कनिष्क, ना बढ़ाएगा मेरे बच्चा ना कम करेगा, 15 पे रुक गया क्योंकि मैक्सिमम फायदा मिल रहा है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सैचुरेशन, सैटिस्फैक्टी, मैक्सिमम यूटिलिटी, ये मीनिंग सेम था, चाहे कार्डिनल चाहे ऑर्डिनल। आराम से देखियो, इसके बाद वो गजनी वाली प्रॉब्लम होने वाली है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल अप्रोच, इसके दो केस होते हैं। जब आपके पास एक कमोडिटी है, सिंगल कमोडिटी, एक से यार कितनी भी 550 करोड़ 100 करोड़, मोर देन वन। सुनना मेरे बच्चा, सिंगल, मोर देन वन, इसका अदर नेम होता है लॉ ऑफ इक्विएमयू। डीएमयू नहीं, इक्विएमयू। कौन सी अप्रोच कर रहे हैं? वो जो चैप्टर एंड होगा वो ऑर्डिनल के साथ एंड होगा। सिंगल, मोर देन वन कितनी भी, अदर नेम होता है लॉ ऑफ इक्विएमयू, डीएमयू नहीं इक्विएमयू। अच्छा ये मैं करवा चुका हूं, सुनो, ये मैं करवा चुका हूं, रुक जा, अभी तू जवाब देगा। ये मैं करवा चुका हूं सर, कैसे करवा चुके हो? रुकना मेरे बच्चे, तेरे को पता है, सिंगल कमोडिटी करवा चुके हूं, सिंगल कमोडिटी वाला केस। रेडी? रेडी? ये भी एक्स का, ये भी एक्स का, ये किसका फॉर्मूला है? इक्विलिब्रियम। किसका है? तो याद है मेरे चीते, सरप्लस। क्या कर रहा था आधे घंटे मैंने, सो गया तू? प्राइस एमयू बराबर इक्विलिब्रियम, ये ज्यादा, सरप्लस ये डेफिसिट। बताइए टेबल में प्राइस कैसा लूं? प्राइस कैसा लूं? कांस्टेंट। फॉल,
फॉल फॉल फॉल। कितना एक्स्ट्रा है, मैथ्स नहीं आती। जीरो माइनस सरप्लस इक्विलिब्रियम डेफिसिट। ये करवा तो चुका हूं मैं आपको। चित्र 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 कौन है ये, एमयू। कौन है ये, प्राइस। ऊपर कौन है जी, एमयू ज्यादा सरप्लस, एमयू कम डेफिसिट, दोनों बराबर हो गए, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन टेबल ग्राफ, कंडीशन टेबल ग्राफ। अब जो मैं ये करवा रहा हूं मोर देन वन इक्विएमयू, आराम से जो बच्चा जवाब देगा गिफ्ट मिलेगा जी, गिफ्ट मिलेगा। झूठ नहीं कह रहा, जहां जहां पे भी मैंने ये कॉन्सेप्ट करवाया, ये क्वेश्चन रखा, जिसने सही जवाब दिया गिफ्ट दिया, गिफ्ट अच्छा मिलेगा। अटेंटिव रहना। मोर देन वन कमोडिटी, अदर ने बताया लॉ ऑफ इक्विएमयू, आराम से एमयू अपॉन एमयू, प्राइस अपॉन प्राइस। एमयू एक्स प्राइस एक्स, एमयू वाई प्राइस वाई। ये किसके सेटिस्फेक्शन है, एक्स की, प्राइस भी एक्स का। एमयू वाई प्राइस वाई, एमयू जेड प्राइस जेड, एमयू ए प्राइस ए। जिसका एमयू उसका प्राइस, जिसका एमयू उसका प्राइस। दक्ष इसको अभी रीराइट करूंगा, रीराइट एक और बनेगा। एमयू किसका, तो प्राइस भी, एमयू प्राइस बी। इसको ये भी ठीक है, एक और बन सकता है। देखियो बेटा, मैथ्स आती है आपको, या तो इंटरचेंज, इंटरचेंज किसी एक को करना, दो को मत करना, ये ठीक है। एमयू ए प्राइस ए, एमयू बी प्राइस बी। थैंक यू, सब अटेंटिव है। एमयू ए प्राइस ए, एमयू बी प्राइस बी, ठीक है। एक और बन सकता है अमन जी, या तो इसको इंटरचेंज कर लो, या इसको किसी एक को पंगा लेना, दोनों को मत करना। ये लो जी, प्राइस अपॉन में एमयू पर, प्राइस अपॉन में एमयू पर। प्राइस अपॉन में एमयू ऊपर, तो ऑल्टरनेट क्या बन गया दक्ष, एमयू प्राइस ए, एमयू प्राइस बी। ठीक है जी, एमयू ए प्राइस ए, एमयू बी प्राइस बी, एमयू ए प्राइस ए, एमयू बी प्राइस बी, या इंटरचेंज प्राइस अपॉन में एमयू ऊपर, एमयू प्राइस ए एक तरफ, एमयू प्राइस बी एक तरफ। ये हो गया कंडीशन। अब देखना टेबल जिसमें आपको गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। अटेंटिव, क्वांटिटी, सब अच्छे फोकस्ड है। एमयू प्राइस ए, एमयू प्राइस बी। देख तनिष्क, फॉल 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 फॉल। सचिन सर जीरो माइनस क्यों नहीं करा, या तू पहले भी कर रहा था, जीरो माइनस कर रहा था, यहाँ पे नहीं कर रहा। ये देख, यस 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 मेरा बच्चा, ये देख, फॉल 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 फॉल। जीरो माइनस क्यों नहीं कर रहा, पहले तूने जीरो माइनस करा, अब नहीं कर रहा। ये क्या लिखा है, प्राइस, प्राइस जीरो माइनस नहीं होता। अगर कोई चीज फ्री में मिल रही है वो मार्केट नहीं है, माइनस प्राइस तो बेवकूफी हुई, जिससे पैसे लेने उसको दे के आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आप मेरे से पढ़ने आए, ये लो एक डब्बा, ये पकड़ो पैसे। बहुत अच्छा लगा आप हमसे पढ़ने आए, हम आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जीरो प्राइस, फ्री का सामान वो मार्केट नहीं हुई, मंदिर गुरुद्वारा। और माइनस तो बेवकूफी हुई, एब्सर्ड, नॉनसेंस, स्टूपिड, उसको दे के आ रहे हैं सर। बहुत अच्छा लगा सर। तू मेट्रो में ट्रैवल करे, मेट्रो वाले पैसे दे। ओला उबर ट्रैवल करे, ओला उबर वाले पैसे दे। सचिन सर से पढ़े, सचिन सर पैसा, बहुत अच्छा लगा। कृष्ण भाई पढ़ने हेलो।
ये रे भाई इधर, फॉल 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 फॉल। सर ये आपने गलत कर दिया, देख 100 100 50 50 40 40 30 30 10 10, इक्विलिब्रियम तो है ही नहीं। तूने क्या बनाया ये, देख 100 के सामने 100 नहीं है, 50 के सामने 50 नहीं है, 40 40 नहीं है, 30 30 नहीं है, 10 10 नहीं है। क्या कर रहा है बे? इसमें हम लोग जो काउंट करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग नहीं करते, सामने नहीं करते, अक्रॉस पूरे में देखते हैं। इसमें हम लोग सामने नहीं देखते, अक्रॉस पूरे में देखते हैं। देख ले चाचू, 100 100 50 50 40 नहीं है, 30 30, देखते रहियो 100 100 50 50 30 30। वर्किंग नोट 100 क्यों फ्लो तोड़ रहे हो, 50 30, इक्विलिब्रियम कोई एक होएगा। इस 100 की क्वांटिटी कितनी है, आधी बात तू आधी बात है। इस 100 क्वांटिटी कितनी है, 1। इस 100 की 3, इस 100 की 1, इस 100 की 3, ओके। 50 की 2, ओके कोहली साहब। 50 की 4, रुक जा बेटा। 30 30 की 4, 30 की 5। ज्यादा क्वांटिटी किसकी है, ज्यादा क्वांटिटी ये हमारा इक्विलिब्रियम हुआ। सचिन ये हुआ, सचिन सर अगर टाई मैच हो तो 9-9, ऐसा नहीं होगा, एक क्लियर विनर होगा। सचिन सर अब मर गए हम तो, हाय हाय ये 9 ये 9 ये 9, ऐसा नहीं होगा, एक क्लियर विनर होगा। ज्यादा क्वांटिटी किसकी है, 9, ये हमारा इक्विलिब्रियम हुआ। इसका एक नाम था, अब गिफ्ट मिलेगा। ये ज्यादा क्वांटिटी का एक नाम था, ज्यादा क्वांटिटी का एक नाम था, गिफ्ट मिलेगा। ज्यादा क्वांटिटी का एक नाम था, मैंने आज बताया नहीं, मैं 11th में बताया था। यार ऐसे मत करे, इतनी गंदी बात थोड़ा, तू 11th वाला भूल जाएगा तेरा सर। ये ज्यादा क्वांटिटी, मैं हिंट दे रहा हूं पुत्र, ज्यादा क्वांटिटी का एक नाम था, रूल था। तेरा सर मेरा सर साथ में, इतना टाइम दे रहा हूं तुमको, मैं गिफ्ट जीते का मौका। 500 रुपए, गूगल कर लो। टाइम, एक काम करते 12 बजे तक वेट करते हैं। दे तो रही है बेटा, ये ज्यादा क्वांटिटी आ जाएगा याद, ज्यादा क्वांटिटी, टाइम अप, ज्यादा क्वांटिटी के पीछे भागते हैं, इसे बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तेरा सर, मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या बोलते हैं बेटा, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। हम जो कंज्यूमर होते हैं, हम लोग क्वालिटी नहीं क्वांटिटी कॉन्शियस होते हैं। हम कंज्यूमर क्वालिटी नहीं क्वांटिटी कॉन्शियस होते हैं, क्वांटिटी के पीछे भागते हैं, इसको बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। जरा बताइए, 50 ग्राम का चिप्स, 100 ग्राम का चिप्स, सेम कलर सेम टेस्ट सेम पैसे, किसको पकड़ेगा, 50 100 100 100 हाफ के जी, हाफ के जी 1 के जी, 1 के जी 5 के जी, 5 10 के जी, जब पड़ा पड़ा खराब हो जाए। यस, हम लोग क्वांटिटी के पीछे भागते हैं, क्वालिटी नहीं, तो इसको बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो चाचू तभी मैं कह रहा क्वांटिटी क्वांटिटी हिंट दे रहा था बेटा। तो ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हुआ, क्वांटिटी के पीछे भागते हैं ज्यादा, मोनोटोनिक प्रेफरेंस रूल। इस पे हर जगह पैसे बटे हैं, तुमने नहीं लिए, लो। अब देख चित्र, फिर तुम्हारी बारी आने वाली है। देख भाई बहुत सिंपल है, सुन, ये 2 ग्राफ है। देख मैं क्या करूंगा, मैं 2 ग्राफ है, अब मैं एक्स एक्स कॉमन कर रहा हूं, एक्स एक्स कॉमन, ये एक का वाई, ये दूसरे का वाई। यार ये 2 ग्राफ है ना, मैंने कॉमन कर दिया, एक्स एक्स कॉमन कर दिया, ये एक का वाई एक्सिस, ये दूसरे का वाई एक्सिस।
देखिए जी, एमयू फॉल 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 फॉल, जीरो माइनस नहीं हो रहा, एमयू प्राइस ए फॉल फॉल फॉल, जीरो माइनस नहीं हो रहा, एमयू प्राइस बी। ये अभी पढ़ा था, एमयू ऑफ मनी बार बार चेंज नहीं होती, अजम्पशन यहां पे बराबर हो गए। ये एमयू प्राइस ए, एमयू प्राइस बी, और ये कांस्टेंट वाली एमयू ऑफ मनी यहां पे बराबर हो गए इक्विलिब्रियम। ए बी एमयू ऑफ मनी यहां पे टच कर रहे हैं, बराबर हो रहे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आगे तुम्हारी टर्न। ये ठीक बनाया मैंने, ठीक बनाया है, क्योंकि प्राइस है जीरो माइनस नहीं होगा, प्राइस जीरो माइनस नहीं होता। ये ठीक, रुक जाना, अब ये सही है, प्राइस जीरो माइनस नहीं होता, प्राइस जीरो माइनस नहीं होता। एमयू ऑफ मनी ए बी, एमयू ऑफ मनी तीनों यहां पे इक्वल हो रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। रजिस्टर निकाल लेंगे, जल्दी से रजिस्टर निकाल लेंगे। कंज्यूमर सरप्लस, अंकल का सिर्फ 10 मिनट है जी, अंकल का नाम एल्फ्रेड मार्शल, जल्दी, एल्फ्रेड मार्शल। फॉर्मूला था विलिंग टू पे एक्चुअली पेज, डिफरेंस इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। स्पीड एक्यूरेसी, एक्चुअल 100, रेडी टू पे 30, 30 एक्स्ट्रा। हम लोग एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, वीवीआईपी, फोन का नंबर, कार का नंबर, ऑक्शन नीलामी में सामान खरीदते हैं। जल्दी नेक्स्ट, इसका पार्ट एक्सेप्शंस, जल्दी, लिमिटेशंस, फेलियर्स। आपकी स्पीड स्लो, मैं तो हुई स्लो। क्या चीज मेजरेबल है, मनी या बेनिफिट? मनी मेजरेबल, बेनिफिट मेजरेबल नहीं है। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा पेमेंट मेजरेबल, इट्स संतुष्टि नॉट मेजरेबल। ओके, नेसेसिटी के लिए कितने पैसे देते हैं देखी जाएगी, इनफाइनाइट। कंज्यूमर सरप्लस इनफाइनाइट, दिखावे के लिए इनफाइनाइट, नेसेसिटी गुड्स इनफाइनाइट, दिखावा इनफाइनाइट। एमयू ऑफ मनी क्या मांगा मानस ने? कांस्टेंट, ना एप्रिसिएशन ना डेप्रिसिएशन, मान के चल रहा है एमयू ऑफ मनी कांस्टेंट। कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस, सब्स्टिट्यूट बेटर। किसको एक्स्ट्रा पैसे दोगे? हाँ जी, बेटर को देंगे इनफाइनाइट, कंज्यूमर सरप्लस इनफाइनाइट, इसको जीरो। बेटर को इनफाइनाइट, इसको जीरो। गोल्ड मनी
फेवरेट म्यूजिक, हॉबी, gold, money, favorite music, hobby can be measured in utils. संतुष्टि को नाप रहे हैं, ये तो कॉलेज सिक्स की। गोल्ड, मनी, फेवरेट म्यूजिक, हॉबी यूटिल्स में नापेंगे, क्योंकि मार्च सर ये मान के चल रही थी पैसे की वैल्यू सेम रहेगी, डॉलर, दिनार, पॉन्ड, ना एप्रिसिएशन ना डेप्रिसिएशन, सेम रहेगा, अजम्पशन है। मनी या यूटिल्स, मनी या यूटिल्स। रुपीस में कितने पैसे हैं? रुपीस। सचिन सर की फीस रुपीस, पिक्चर देखने का रुपीस, रुपीस या यूटिल्स, रुपीस या यूटिल्स। मार्शल की अप्रोच है। कनिश जी स्पीड स्लो हो गई आपकी। नेक्स्ट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कितनी गुड्स होती हैं? 2 गुड्स। जल्दी नहीं, और उस पे पैसे कैसे खर्च करेंगे? ऑल। कैसे खर्च करेंगे? ऑल। ऑल इनकम स्पेंट इनकर्ड। सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगी? मैक्सिमम। उस क्वांटिटी पे रुक जाएंगे, ना इंक्रीज ना डिक्रीज। 2 गुड्स, ऑल पैसे खर्च, मैक्सिमम, रुक गए, ना इंक्रीज ना डिक्रीज। स्लो गए आप, मैक्सिमम। 15 पे रुक गए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ना इंक्रीज ना डिक्रीज। जल्दी कोहली साहब, फिर आपको ब्रेकअप मिलेगा। लिख लो जी, इसकी 2 अप्रोच होती है, कार्डिनल अलग, ऑर्डिनल अलग। इसकी 2 अप्रोच होती है डिटेल में, कार्डिनल डिफरेंट, ऑर्डिनल डिफरेंट। ये भी लिख लो, इसके 2 केसेस होते हैं। लिख, सिंगल कमोडिटी, मोर देन 1 कमोडिटी। ओए, इन दोनों में से किसका अदर नेम था? इक्विएमयू, मोर देन 1। डीएमयू नहीं, इक्विएमयू। सिंगल का अदर नेम नहीं होता, मोर देन 1 का अदर नेम होता, लॉ ऑफ इक्विएमयू। सिंगल कमोडिटी प्राइस इज इक्वल टू एमयू, इज इक्वल टू एमयू ऑफ मनी। गुड एक्स, गुड एक्स, योगी कंडीशन। टेबल 0 1 2 3 4 5, प्राइस सेम सेम सेम, एमयू फॉल फॉल फॉल, 0 माइनस, 90 एक्स्ट्रा, 70 एक्स्ट्रा, इक्विलिब्रियम, डेफिसिट डेफिसिट। बातें करते रहो, अच्छी बात है। कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक्स्ट्रा नहीं है, कंज्यूमर डेफिसिट। एमयू प्राइस, एमयू ज्यादा है, कंज्यूमर सरप्लस, एमयू कम है, डेफिसिट, प्राइस एमयू बराबर है, इक्विलिब्रियम। कंडीशन टेबल ग्राफ। लास्ट फॉर टुडे, more than 1 commodity, law of equi-mu. First of all condition, mu upon mu, price upon price, mu of money.
इंटरचेंज प्राइस अपॉन में एमयूबी ऊपर, इट्स कंडीशन टेबल एमयू प्राइस, एमयू प्राइस, फॉल 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 फॉल, जीरो माइनस नहीं, अपॉन में प्राइस है, फॉल 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 फॉल, 100 100 50 50, वर्किंग नोट 100 50, 100 की क्वांटिटी 1, 100 की क्वांटिटी 4, टोटल 5, 50 की 3, 50 की 5, टोटल 8। ये हमारा इक्विलिब्रियम हुआ। इक्विलिब्रियम, ज्यादा क्वांटिटी को बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। हाँ ये याद रहेगा, गिफ्ट नहीं जीत सके हम। मोनोटोनिक प्रेफरेंस, चित्र बना लेंगे जी। एमयू प्राइस ए, एमयू प्राइस बी, जितनी मर्जी ले ले, 2 4 6, दो के कॉम्बिनेशन पे, एक एक्सेस एक वाई एक्सेस, ये बार बार चेंज नहीं हो रही। एमयू ऑफ मनी, यहां पे एमयू ए एमयू बी, प्राइस ए प्राइस बी और एमयू ऑफ मनी सारे इक्वल है। आज की सभा समाप्त होती है, परसों छुट्टी नहीं करेंगे, चैप्टर वाइंड अप होगा और प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। सचिन सर रिपीट्स, अबाउट हाफ एन आवर का रहता है, बस हाफ एन आवर का रहता है, ये चैप्टर वाइंड अप होगा और नया स्टार्ट होगा प्रोडक्शन। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।